हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर प्रवीण और आप देख रहे हैं मेडिकल टॉक। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं शिगल्स या हर्पीज जोस्टर के बारे में। एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसमें कि हमें कई सारे फोड़े हमारे शरीर पे आते हुए दिखाई जाती है। जैसे कि आपको कॉमनली आपकी छाती पे या पीठ पे या गले पे या कभी कभी फेस पे या हाथ पे भी आपको दिख सकती है। ये जब भी फोड़े आते हैं दोस्तों एक साथ, जैसे कि द्रांक्स जैसे ग्रेप्स होते हैं दोस्तों, जैसे ग्रेप्स एक साथ जो झुंड में आते हैं ना, यानी गुच्छे में आते हैं ना, उस तरीके से एक साथ ये सारे फोड़े या आपको वेसिकल्स आते हुए दिखेंगे। इस फोड़े में वेसिकल्स में दोस्तों पानी होता है जो फटने के बाद उसमें से वायरस निकल के वो दूसरों को भी स्प्रेड हो सकता है। तो बेसिकली दोस्तों यही है वायरस, यानी हर्पीज जोस्टर जो वायरस है वो सेम वायरस है जो कि चिकन पॉक्स कॉज करते हैं। ओके, पहली बार किसी भी आदमी को ये वायरस बॉडी में आता है तो पहले चिकन पॉक्स कॉज करता है। जब चिकन पॉक्स दोस्तों हील होता है यानी अच्छे से वो सही हो जाता है, उसके बाद ये जो वायरस है वो नर्व्स में चला जाता है, यानी जो हमें ब्रेस्ट की नर्व्स है उनमें चला जाता है और वहाँ पे वो सो जाता है यानी रेस्ट करता है। तो ये उसकी डॉर्मेंट स्टेट होती है। जब भी बॉडी हमारी वीक हो जाती है या बीमारी हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है कि वो वापस से उसके बाहर आता है और वो जो नर्व है यानी नसें हो जिस भी स्किन के एरिया को सप्लाई करती है उसी स्किन पे दोस्तों वहाँ पे बीमारी हो जाती है, यानी उसी डर्मेटोम में। जैसे आपने देखा होगा या नोटिस किया होगा कि जो फोड़े आते हैं वो एक ही लाइन में आते हैं, पीछे से आगे से आओ कभी भी देखो आप एक ही लाइन में आ जाते हैं। ओके, एक ही लाइन में, वो उसके नीचे या ऊपर नहीं आते, उसी लाइन में स्किन के आ जाते हैं। इसका कारण दोस्तों यही है। तो दोस्तों जब ये फोड़ आते हैं उसके पहले वहाँ पे रेडनेस होती है, थोड़ी सी सूजन होती है, उस पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं बीमार पड़ रहा हूँ, थोड़ी फीवर भी आ सकती है किस किस पेशेंट में, पूरा उसको वीकनेस महसूस होता है। ओके, तो जो बीमारी है दोस्तों डायग्नोस करने के लिए सिंपल से आपको क्लिनिकली हिस्ट्री होती है, विजुअलाइजेशन से भी कोई भी डॉक्टर इसको डायग्नोस करता है। आप बीसीआर या कई बाकी जो वायरल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के तरीके से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन समय लगता है इसके लिए। इसको कॉमनली हम कभी भी क्या करते हैं कि विजुअलाइजेशन या हिस्ट्री से हम इसे डायग्नोस करते हैं। और जो इसकी ट्रीटमेंट होती है दोस्तों आपको जल्दी से जल्दी यानी विदिन 72 आवर्स आपको इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी होती है। ओके, इसको ट्रीटमेंट में जो आसाइक्लोविर टैबलेट आती है, एंटीवायरल जो ड्रग है वो दिया जाता है, उसका 800 का डोज होता है और हम उससे 5 टाइम्स अ डे देते हैं 7 से 10 दिन के लिए। जितनी ज़्यादा सीवियरिटी होगी उतना ज़्यादा दिनों के लिए इसको हम दे देते हैं। ओके, बाकी जो पेन होता है कभी कभी इस पेशेंट में या बाकी तकलीफों के लिए भी अलग से उसमें ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये फोड़ जाने के बाद भी क्या होता है, पेशेंट सही होने के बाद भी बाकी के प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन इससे हो जाते हैं। जैसे कि उस एरिया में आपको जलन होता है, पेन होना शुरू हो जाता है, या वायरस आंखों में, कान में या ब्रेन में चला जाता है और वहाँ पे कई सारे वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ओके, पेन हो रहा है, जलन हो रहा है तो हमें उसमें प्रेगाबलिन, गाबापेंटिन या आमिट्रिप्टाइलिन जैसे ड्रग भी इसमें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, बाकी के सिम्टम्स होंगे तो उसके हिसाब से इसमें ड्रग्स इस पेशेंट को दिए जाते हैं। ओके, तो काफ़ी सीरियस दोस्तों बीमारी है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे ये बीमारी है। जब भी आपको ऐसा हो जाए, फोड़ आ जाए, तो आपको जल्दी से जल्दी जाके डॉक्टर को दिखाना है और डॉक्टर के कंसल्टेशन से आपको इसमें दवाई लेनी है। ओके, तो दोस्तों ये था शिंगल्स या हर्पीज जोस्टर जो काफ़ी कॉमनली आपको बारिश के दिनों में या ठंडी के दिनों में आपको हो जाता है। थैंक यू।